और आज हम बात करेंगे करियर के बारे में। ये हमारा करियर एंड स्टडी गाइडेंस का दूसरा वेबिनार है। अब ध्यान से सुनिए, हर हफ्ते ट्यूसडे को और थर्सडे को शाम को ये वेबिनार होगा। तो क्या आप एक्साइटेड हो? कृपया कमेंट करें, या फिर आप कुछ हमें बता सकते हैं कमेंट करके। यस, वी ऑलरेडी हैव 38 रिस्पॉन्सेज, दैट इज वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच, आई लाइक दिस एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और आज का टॉपिक क्या है, किसी को पता है? आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग टाइम्स। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ये बहुत जरूरी है ये टॉपिक समझना हमें कि टाइम बदल रहा है। तो जो जिनका वीडियो ऑन है वो कृपया वीडियो में हाथ दिखा सकते हैं, बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है, आपको हाथ दिखाना है या कमेंट करना है। तो दोस्तों, बेहद जरूरी हो जाता है समय के बदलाव को पहचानना, क्योंकि ये बार बार प्रूव हुआ है कि इट इज नॉट ऑल अबाउट टैलेंट एंड नॉलेज यू हैव, इट इज अबाउट योर एडॉप्टेबिलिटी विद द चेंजिंग टाइम्स। अगर आप चेंजिंग टाइम के साथ एडॉप्ट कर रहे हो तो आप किंग हो, आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। और अगर ये एडॉप्टेशन मिसिंग है, चेंजिंग टाइम के साथ अगर एडॉप्ट नहीं करेगा कोई भी इंडिविजुअल, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टैलेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्किल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हार्ड वर्क, वो स्ट्रगल करेगा, वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। क्या आप मुझसे सहमत हो? कृपया हाथ दिखाइए, कृपया हाथ दिखाइए, या फिर कमेंट कीजिए, या तो फिर कमेंट कीजिए कि क्या आप मुझसे सहमत हो। तो दोस्तों, ये बेहद जरूरी है हमारे लिए, ये बेहद जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी विद योर रिस्पांस। तो दोस्तों, एक सवाल है, बेसिक सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं थोड़ी देर आपको, आप मैं कौन हूँ मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊं, चलेगा? कृपया कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले। ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपकी कमेंट्स आपके हाथ। सो थैंक यू सो मच आप सभी के प्रतिसाद के लिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ ही तो थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इट वुड बी अ वेरी वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है राजेश परशाने। मैं एक ऑथर हूँ, करियर और स्टडी स्किल ये एरिया में मैंने बुक लिखे हैं। आई एम अ पेरेंटिंग कोच, करियर कोच, स्टडी स्किल एक्सपर्ट। लोग कहते हैं कि मैं इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टडी स्किल एक्सपर्ट में से हूँ। मानना न मानना वो आपके अनुभव पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं और मेरे पार्टनर प्रवीण सर, हमने 5 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है सोहम लाइफ कंसल्टेंसी। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि बच्चों की मदद करें। एंड एज आई टोल्ड यू, ये 2 बुक है जिनका मैं ऑथर हूँ, जॉइंट ऑथर हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, प्रवीण सर और मैं राजेश्वर शामने। तो वी आर द ऑथर्स ऑफ दिस बुक। हमारी कंपनी है जिसने काफी सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट किया है। एंड दिस इज द वंडरफुल टीम वी हैव। तो दोस्तों, अभी ज्यादा टाइम लिए बिना सीधा सीधा आगे निकलते हैं और हमारे टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड? शो ऑफ हैंड्स या फिर कमेंट करके बताइए कि ये चेंजिंग टाइम्स क्या है, मुझे समझना है ताकि मेरा या मेरे बच्चे का करियर का जो चॉइस है वो बहुत अच्छे से हो। लगता है ना हमें कि ऐसा होना चाहिए? यस और यस। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड आई विल टेल यू सम ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहले तो दोस्तों, एक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। कोई जमाना ऐसा था जब बैलों को और घोड़ों को बहुत काम मिलता था। बैल जानते हो आप, बैल और घोड़ा, उनको बहुत काम मिलता था। और हर जगह बोला जाता था कि गोधन पशुधन होना चाहिए, जिसके पास गोधन है, जिसके पास पशुधन है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा। फिर क्या हो गया दोस्तों? मशीन आने लगी, चक्के की यानी व्हील की डिस्कवरी हो गई, गाड़ियां आने लगी, और ये जो बैल और घोड़े थे वो बेकार हो गए, उनको जॉब नहीं मिल रही थी। फिर कैसे समय बदल गया, समय का जादू है दोस्तों। अब क्या हो रहा है, ये बैल और जो घोड़ा है ना, वो दिमाग नहीं चला सकता, वो आइडियाज नहीं क्रिएट कर सकता, वो सिर्फ मेहनत करना जानता है। तो वो बेकार हो गया। अभी लिमिटेड लेवल में उनको काम मिल रहा है। हाँ या ना? क्या एग्री करते हो आप हाथ दिखा सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि ये इंटरेक्टिव बना रहे। थोड़ा सा आगे वाली बात करते हैं दोस्तों। कुछ अच्छे खासे इंसान भी थे जो अच्छा अच्छा स्किल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक कैशियर हुआ करता था एक जमाने में। जब हम जाते थे तो हम कैशियर को देखते थे और बहुत खुश होते थे कि कितने पैसे लोग दे रहे हैं उसको। अब टाइम बदल गया दोस्तों, और कैशियर की जगह एटीएम आ गए, इसकी भी नौकरी चली गई। यानी पहले तो डेवलपमेंट की वजह से इंसानों की नौकरी जा रही थी, फिर बात ऐसी हुई कि ये फास्ट डेवलपमेंट की वजह से लोगों को भी मशीन रिप्लेस करने लगी। हाँ या ना? डू यू विथ आर यू एग्रीइंग विथ मी, और डू यू एग्री विथ मी? यस। तो थैंक यू। आगे बढ़ते दोस्तों, और एक आधा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए
क्या करिश्मे हो रहे हैं, क्या करिश्मे हो रहे हैं। एक मोबाइल आ गया और उसने तो कई सारे बाकी लोगों की सेल या नौकरी खा ली। वीडियो गेम चले गए, अलार्म क्लॉक चली गई, कैलेंडर चला गया, कैलकुलेटर चला गया, नोटपैड चला गया, डायरेक्टरी चली गई, है ना, कैमरा चला गया, फोन चला गया, ये चला गया, कंप्यूटर भी चले गए, है या ना। क्या कहते हैं दोस्तों, यस, कंप्यूटर भी चले गए। एक मोबाइल ने इतना बड़ा काम कर दिया, एंड दैट इज वेयर दोस्तों ये चेंजिंग टाइम है ना, ये हमें समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं दो तीन चीजों की बात करूंगा। मशीन्स की डेवलपमेंट की बात करूंगा। पहली डेवलपमेंट क्या है, मशीन्स की डेवलपमेंट की बात करूंगा। उसके साथ ही मैं बात करूंगा, एक मिनट दीजिए कृपया मुझे, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को, लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट है, सबको ये आना चाहिए, सबको ये समझना जरूरी है। क्या है ये स्टेटमेंट, हर वो काम, ध्यान से सुनिए, हर वो काम जो करने की मेथड जिसकी प्रेडिक्टेबल है, काम करने की मेथड प्रेडिक्टेबल है, यानी बार बार उसी तरीके से किया जाना है, और जो कि मिलियन टाइम्स करने की जरूरत है, यानी बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज प्रेडिक्टेबल इन प्रोसेस एंड रिपीटेटिव इन नेचर विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। ध्यान से सुनिए, ऐसा हर काम जो बार बार करना पड़ता है और उसी तरीके से करना पड़ता है, तो वो काम को आज नहीं तो कल मशीन आएगी। अब इंसान के मूड देख के हर बार अलग तरीके से बोलना पड़ता है, तो काउंसलर्स बच गए, कंसल्टेंट बच गए, ट्रेनर बच गए, है ना, कोचेस बच गए। दैट इज वेयर टीचिंग भी बच रहा है, नीचे वाले हमें 20% रिस्क है सिर्फ। बट जहां प्रेडिक्टेबल है, फर्शी की सफाई भी मशीन कर रही है और विमान भी, यानी एरोप्लेन भी मशीन उड़ा रही है, तो ये समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आज कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बताइए हमें यस। अगर आप यस हाथ दिखा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट जो इनके हाथ नहीं दिख रहे वो कृपया कमेंट करें यस, ताकि हम आपकी मदद कर सके दोस्तों। बहुत बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि हम, देखो दोस्तों, एक वक्त था जब मेरी जनरेशन के लोग ना इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर आईटी का समय आया। अब हो क्या रहा है, थोड़ी देर बाद आपको ना दो तीन सरप्राइज दूंगा, आप बोलोगे ओ गॉड ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तो क्या आप एक्साइटेड हो ये जानने के लिए? कम से कम 50 कमेंट चाहिए, तब तक अगली स्लाइड नहीं आने वाली। यहाँ पे 100 लोग हैं तो 50 कमेंट तो बनते हैं, हाँ या ना, कमान 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 फास्ट, हमारे पास इतना वक्त नहीं है दोस्तों। विनायक सर थोड़ा फीडबैक दीजिए, जब तक कमेंट आते हैं तब तक कि फेसबुक पे ठीक चल रहा है क्या? आप मुझे कमेंट यहाँ डाल सकते हैं, वहां चेक करके प्लीज, थैंक यू। फेसबुक नहीं, यूट्यूब। 35 कमेंट आया और 15 कमेंट चाहिए हमें, उसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। और मैं जो बोलता हूँ वो मैं नहीं करता, मैं सलमान खान जैसा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले, यानी अभी जो टाइम है इसमें कौन से स्किल ज्यादा यूजफुल है? लेफ्ट में देखिए दोस्तों, क्रिएटिविटी, परसुएशन, कोलैबोरेशन, अडोप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कुछ स्किल है, ये ह्यूमन स्किल है। व्हाट्स द वर्ड, ह्यूमन स्किल है। तो ह्यूमन स्किल की डिमांड बहुत बढ़ रही है दोस्तों, है ना, ह्यूमन स्किल की डिमांड बहुत बढ़ रही है। क्रिएटिविटी, आप देखिए घर में अगर चाय के कप भी देखोगे तो 1000 टाइप के मिलने लग गए आज मार्केट में, हाँ या ना? यस, कमेंट करके बताइए हाँ या ना, या फिर हाथ दिखाइए यस। तो दोस्तों ये जो है ना, टाइम बहुत फास्ट बदल रहा है, एंड दैट इज वेयर वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू बी अलर्ट। दूसरी साइड देखिए, कई सारे लोगों को पता भी नहीं है, नाम चल रहे हैं, जैसे मान लो डेटा एनालिसिस, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग यहाँ नहीं दिख रहा है, बट अचानक पिछले कुछ दिनों में वो इतना आगे चला गया। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिजनेस एनालिसिस है, एफिलिएट मार्केटिंग है, सेल्स। सबसे नीचे वाला देखिए दोस्तों, सबसे नीचे वाला, वीडियो प्रोडक्शन। मेरा एक दोस्त है, दोस्त मतलब क्या है, मेरा कोच है, मेरे गुरु है वो, विनय नाम है उनका, 12वीं में पढ़ते हैं, वीडियो बनाना सिखाते हैं और हर महीने 2.5 लाख कमा रहे हैं। 12वीं का स्टूडेंट है, बोले सर एग्जाम नहीं हो रही थी तो मैं सोचा क्या करूं, तो मैंने लोगों को वीडियो बनाना सिखा दिया। अब महीना 2.5 लाख आ रहा है, तो पिताजी बोल रहे बिजनेस करेगा या आगे पढ़ेगा? तो उन्होंने कहा मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। तो वो मुझे बोल रहे सर आपकी फीस बताइए, आप मुझे गाइड कीजिए।
ध्यान से सुनिए, 12वीं का इधर एग्जाम रुक गया, उधर उसने 2.5 लाख क्वारंटाइन में 5 लाख कमा लिए। तो दोस्तों समय बहुत तेजी से बदल रहा है और ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, वी आर हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल मार्केटर्स विथ एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 1 year। आगे स्किल लिखे हैं, सबसे नीचे वाली देखिए, वी आर हायरिंग सोली based on skills and attitude, we don't care whether you have degree in or whether you have degree or whether you even have one। तो फर्क नहीं पड़ता बोले कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, बट आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए, नॉलेज और स्किल होना चाहिए। आपको लगेगा ये कौन है, ये कौन है, सीताराम एंड कंपनी हो सकती है, कोई छोटी मोटी कंपनी हो सकती है। तो आगे बढ़ते दोस्तों और ध्यान से सुनिए, कौन है जो बिना डिग्री के नौकरी दे रहे हैं, गूगल। क्या नाम सुना है इस कंपनी का, अर्नेस्ट एंड यंग, पेंगुइन, हिल्टन, एप्पल। आगे वाले नाम सुनोगे तो परेशान हो जाओगे, वहां आईबीएम का भी नाम है, वहां कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है दोस्तों, बड़ी कंपनियों के नाम है। और जिसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं लाइव में दिखा दूंगा आपको, गूगल बाबा को पूछते हैं। यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये समझ बढ़नी जरूरी है, ये आपके और मेरे बच्चे के लाइफ का सवाल है। तो यहाँ पहली कंपनी गूगल दिख रही है क्या आपको, हाथ दिखाइए। चलो दूसरी कंपनी, ओके, ईवाई। आगे देखिए पेंगुइन, आगे देखिए कॉस्टको होलसेल फूड, आगे देखिए हिल्टन, प्यूबलेक्स, एप्पल, स्टारबक्स नाम सुना होगा, नॉस्टैम, नॉस्टॉम, होम डेपोट, आईबीएम, बैंक ऑफ अमेरिका, चिपोटल। आगे देखिए लोर और बहुत सारी है, नीचे मैं अभी और आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ देखिए तो एक है 15 कंपनीज हु नो लॉन्गर रिक्वायर अ डिग्री टू अप्लाई। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ नया सीखने को और सुनने को मिल रहा है तो हाथ दिखाइए, कमेंट कीजिए। अनुषा मैम ने पूछा, अनुषा मैम ने पूछा साइट का नाम क्या है, गूगल को पूछिए, बिना डिग्री की नौकरी देने वाली कंपनी, वो अपने आप आपको पूरी जानकारी दे देंगे, जैसे मैंने अभी पूछा लाइव में, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने थैंक यू कहा, यहाँ पे मैंने थैंक यू कहा क्योंकि ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया। आई थॉट कि मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी समरी बताता हूँ, मैंने ये जो बताया आपको पिछले 20 मिनट में, इसकी समरी सुनना चाहोगे आप, हाथ दिखाइए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक वक्त था, एक वक्त था जब मोस्ट ऑफ द जॉब प्रोवाइडर वेयर गवर्नमेंट एजेंसीज। ध्यान से सुनिए, पहले सरकारी नौकरी हुआ करती थी और सरकार नौकरी दिया करते थे। तो सरकार में तो क्या है, जनता का ही राज था, वो तो सब चलता था और ये ग्लोबल फेनोमेना था। पर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा, हुआ क्या, सरकार कम हो गया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। प्राइवेट वाले पहले क्या कहते हैं, डिग्री देख के नौकरी देने लगे, पर उनको पता है इसके पास डिग्री है, फर्स्ट क्लास है, डिस्टिंक्शन है, बट काम तो मुझे ही सिखाना पड़ रहा है। देन जॉब प्रोवाइडर्स बिकेम स्मार्ट, वो बोले तुझे मैं 2 महीने का काम दूंगा, एक्चुअल काम कर, रिजल्ट आया तो पक्की नौकरी, नहीं तो नमस्ते। अब मैंने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए आपके सामने, तो जवाब देना भी मेरा काम है, हाँ या ना। यस। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको फोकस करना है, आपको फोकस करना है एक चीज पे। क्या है वो एक चीज, आपको फोकस करना है नॉलेज और स्किल बिल्डिंग पे, पात्रता बढ़ानी है। नॉलेज और स्किल, आई टेल यू अ स्टोरी, वंडरफुल स्टोरी इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क अभी नासा को स्पेस शटल जो होते हैं ना, सामान स्पेस में पहुंचाने के लिए वो कुरियर सर्विस देता है, क्या कहते हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस। कैन यू इमेजिन, पुणे से मुंबई जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है, तो वो अवकाशयान में वो ये दे देता है। ओके, अब वो किसी कॉलेज में वगैरह जाके नहीं पढ़ा है, 12 साल की उम्र से वो घर में बैठ के बुक पढ़ के एक ही सब्जेक्ट का ज्ञानी हो गए, एक ही सब्जेक्ट का। टेस्ला नाम सुना होगा दोस्तों, जिंदगी बदल रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनिए, आपका टाइम, एफर्ट और मनी अलग अलग दिशाओं में रजनीकांत बनने में नहीं डालना है दोस्तों, रजनीकांत बनने में नहीं डालना है आपको। किसी एक ही क्षेत्र में, किसी एक ही क्षेत्र में, और उसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है।
आप हमारे साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक ही क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 2 में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, धीरे धीरे एक पे शिफ्ट हो सकते हो। एक एक क्षेत्र में अगर कोई बच्चा 12 साल से 22 साल तक नॉलेज और स्किल बिल्ड करेगा तो वो दुनिया जीत लेगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट बन जाएगा। हाँ या ना? यस। और यही जरूरी है दोस्तों, यही जरूरी है, यही जरूरी है। हाँ या ना? दैट इज वेयर लाइफ इज चेंजिंग। बहुत सारे लोग ना डिग्री के पीछे पड़े, मार्क्स के पीछे पड़े, बट यार बैंक के फॉर्म भरने नहीं आ रहे लोगों को। लाइफ स्किल्स आर मिसिंग, लाइफ स्किल्स आर मिसिंग। हाँ या ना? तो दैट इज वेयर दोस्तों हमें ये काम करना है, हमें ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। कौन सा जज्बा? जज्बा यहाँ पे हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम नॉलेज और स्किल के बेसिस पे ना लोग हमारे पास दौड़े चले आने चाहिए। लोगों ने हमें फर्स्ट चॉइस अपने आप बनाना चाहिए। हाँ या ना? क्योंकि जो एक्चुअल सर्विस देगा वही सरवाइव होगा, अदरवाइज बैल चले गए, घोड़े चले गए, अब इंसानों की बारी है। यस और यस। तो यहाँ पे इस मुद्दे को मैं रोकता हूँ दोस्तों, और मैं 5 मिनट के लिए ना जो प्रवीण सर ने पहला मुद्दा लिया था उस पर थोड़ा बात करेंगे। पर्पस था वो पहला मुद्दा, क्या था? पर्पस, पावर ऑफ पर्पस। तो उन्होंने कहा कि व्हाई यू वांट टू डू दिस। तो कई सारे बच्चों ने कमेंट डाले थे, उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। पेरेंट्स ने भी पूछा था, तो डेफिनेटली वहां पे मैं बताना चाहूंगा। क्या आप सुनना चाहोगे कि जो लोग व्हाई क्लियर करते हैं और नहीं करते हैं, जो लोग व्हाई क्लियर करते हैं और जो लोग व्हाई क्लियर नहीं करते, उनमें फर्क क्या होता है? क्या आप सुनना चाहोगे? मुझे कम से कम 30 कमेंट चाहिए यहाँ पे, कम से कम 30 कमेंट। यस, वाई, आई, जो भी टाइप करना है जल्दी से टाइप कीजिए। ओके, जल्दी से, कमान कमान कमान। तब तक विनायक सर यूट्यूब चल रहा है क्या ठीक से? हाथ दिखाइए। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे भी 100 लोग हैं, वहां पे भी कई सारे लोग हैं, तो दैट्स गुड टू नो, दैट्स गुड टू नो। इफ आई एम चेकिंग, एक्सेलेंट कनेक्शन बोल रहा है। यस, व्यूअर्स भी है। ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस। तो ध्यान से सुनिए, जो लोग वाई फिक्स करते हैं और छोटा वाला और बड़ा वाला, उनमें फर्क क्या होता है? आई विल टेल यू। 1900 के आसपास के आसपास का समय था। उस वक्त भारत में एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, यानी उतना अच्छा नहीं होता था। तो लोग इंग्लैंड जाते थे सीखने के लिए, और वहां से ना सैकड़ों लोग बैरिस्टर बन के चले आए। उनमें से एक बैरिस्टर ने सोचा, एक बैरिस्टर ने सोचा कि मेरी जिंदगी का पर्पस, वाई, ध्यान से सुनिए, मेरी जिंदगी का पर्पस है, मेरा वाई है। क्या है मेरा वाई? उन्होंने कहा कि लोगों को स्वतंत्र बनाना, उनपे जो अन्याय हो रहे हैं उनको दूर करना। ये उन्होंने पर्पस फिक्स किया खुद का, और वो महात्मा बन गए। ध्यान से सुनिए। और बाकी सब लोग बैरिस्टर बन गए जिनको आज कोई नहीं जानता। आर यू विथ मी? ऐसे ही दूसरे एक बैरिस्टर थे जिन्होंने सोचा कि लोगों की मदद की जाए, और वो लोकमान्य बन गए। हाँ या ना? तीसरे एक, यस यस, एम के गांधी, यस अनुषा, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तीसरे भी और एक थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए। हाँ या ना? तो ये जो पढ़े लिखे थे, उनका पर्पस था कि आई विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, पीपल, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तब जाके होगा। अब मैं 400 साल पीछे जाता हूँ दोस्तों। उस वक्त भारत पे मुगलों का राज था। 400 साल पहले भारत पे मुगलों का राज था। और उस वक्त क्या था, बहुत सारे, महाराष्ट्र की बात करूंगा मैं, क्योंकि मुझे मुझे पता है ऑल इंडिया से लोग हैं यहाँ पे हमारे वेबिनार में, बट मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल दूंगा। महाराष्ट्र में 18 अलग अलग मराठा सरदार थे जो मुगलों के साथ काम कर रहे थे। तो उनमें से हर किसी ने सोचा कि मैं भी यही काम आगे कंटिन्यू करूंगा। जैसे आप में से हर कोई सोच रहा है कि अच्छी डिग्री लेंगे और अच्छी नौकरी मिलेगी। कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छी डिग्री लेंगे और अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको तथास्तु, आपका काम पूरा होगा। बट ये सोच वाले लोग ना बहुत बड़ी लेवल पे नहीं जाते। ऐसे ही एक घर में पैदा हुए शिवाजी महाराज। अब महाराज वो बाद में बने, पहले वो थे शिवाजी शाहजी भोसले। और उन्होंने देखा यहाँ पे हर कोई सरदार बनने के पीछे लगा है, जनता को कोई नहीं देख रहा, मैं जनता की मदद करूंगा। और उन्होंने स्वराज्य स्थापन करने की सोची, लोगों का राज्य लाने की सोची। और फिर वो शिवाजी शाहजी भोसले बन गए छत्रपति शिवाजी महाराज।
एंड दैट इज द पावर ऑफ पर्पस दोस्तों। दो तरीके से आप आपकी लाइफ का वाई डिफाइन कर सकते हो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे को घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए। तो वो आप अमिताभ बच्चन का डायलॉग लगा लो, मेरे पास माँ है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, वगैरह वाला। तो ध्यान से सुनिए, जो लोग ऐसे सोचते हैं ना वो अच्छे सर्वेंट बन जाते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, बट वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आते। ध्यान से सुनिए, अगर आप ना यंग यंग बिलियनियर्स ऑफ वर्ल्ड अगर टाइप करोगे गूगल पे और उसको ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है, जैसे ओयो रूम वाले हमारे अग्रवाल साहब, आई थिंक रितेश अग्रवाल है वो, ओके, या फिर फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग, ये जो लोग है ना, दे आर सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। अगर आप ये सोचो कि दुनिया को कोई प्रॉब्लम है और कैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, अगर ये सोच आपकी है, ये इंटीग्रिटी है, तो डेफिनेटली दोस्तों उसके लिए जब आप काम करोगे तो आपका काम बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, अगर आपका भाई है ना तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अब नौकरी का मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, नौकरी शुरुआत में अच्छी होती है। किसी भी 35 साल के इंसान को पूछो नौकरी कैसी होती है, वो आपको बता देगा नौकरी शुरुआत में कैसी होती है, बाद में कैसी होती है। तो दोस्तों आपको 35 साल कोई काम करना है, 35 साल कोई काम करना है, तो आपको ना जिसे कहते हैं आपकी पैशन, आपका स्किल, आपका नॉलेज और आपका वैल्यू एडिशन का जो एबिलिटी है, उस सबका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर ये चेंजिंग टाइम में आप सर्वाइव होंगे, आप बड़े बनोगे और समाज को योगदान दोगे, प्लस कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। दोस्तों टाइम आ गया है बड़ा सोचने का, टाइम आ गया है अलग सोचने का, समय के साथ चलने का। नहीं तो दोस्तों जैसे ना हमने बैल को हटा के ट्रैक्टर लगा दिया, वैसे ही अभी हो रहा है। ध्यान से सुनिए, आज का स्टेटस मैं बताता हूँ दोस्तों, इंडिया में 15 से 17% लोगों की नौकरी जा रही है, ऑलरेडी उनके टर्मिनेशन लेटर ऑन द वे है। कोरोना आने के बाद सिर्फ 2 महीने में ये हालत हो गई। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, आपका भाई बिल्ड कीजिए। अगले सेशन में आपको रतीश सर बताएंगे कौन से 5 फैक्टर है जिनकी मदद से आप करियर का चॉइस कर सकते हो। तो अगले ट्यूसडे को शाम को 5:45 को मिलेंगे और उस वक्त हम डेफिनेटली बात करेंगे कि कैसे करियर का चॉइस किया जाए। उसके बाद आपकी क्षमताओं को कैसे पहचानना चाहे, ये बताने के लिए आपके पास आएंगे अनुराधा मैम। देन हमारी एक ब्रिलियंट इंजीनियर मैम है, राधिका कुलकर्णी मैम, वो आपको आके गाइड करेंगी स्पेसिफिक करियर के बारे में, गलतियां कौन सी होती है और कैसे अवॉइड करना है। फिर बीच में एक बार फिर से मैं आऊंगा, टीनेज की पेरेंटिंग के बारे में 2-4 टिप्स दूंगा आपको। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हर मंगलवार को और हर गुरुवार को ये प्रण लिया है हमने कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आएंगे लाइव, आपको गाइड करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव को, आपके ग्रुप में भी ये लिंक डालिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो जाए। जैसे आज इधर भी लोग हैं, यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव चल रहा है। और एक बात है, मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिए, अगर आप में से कोई पेरेंट है तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हम एक बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम अभी ले रहे हैं। एक वंडरफुल प्रोग्राम है जो कि पॉजिटिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में है। पॉजिटिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन क्या होता है दोस्तों? देखिए समय बदल रहा है, हाँ या ना? समय बदल रहा है तो हमारे बच्चों को सही ज्ञान चाहिए। तो हमने एक डॉक्टर जी को रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमें बोला है कि यस हम बच्चों की मदद करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे को एक ऑथेंटिक सही डॉक्टर के माध्यम से सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके रिलेटेड अवेयरनेस मिलना चाहिए? यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, यस टाइप कीजिए, कृपया कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है दोस्तों तो कृपया हमारे साथ जुड़िए। हमने एक अलग ग्रुप बनाया है उनके लिए, क्योंकि सबको तो यहाँ पे मौका नहीं मिल सकता। तो वो अलग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप करना है, एसएमएस नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, एसएमएस नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, ध्यान से सुनिए, ताकि हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर सके।
जिस किसी को चाहिए लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है और मेरे बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब 23 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो? आई जस्ट सी। तो ये नंबर कृपया तुरंत नोट कर लीजिए, कृपया तुरंत नोट कर लीजिए। यस। और आप ये नंबर नोट करने के बाद आप आपका नंबर भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जो इंटरेस्टेड है, अगर हमें टाइम मिला तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी ऐड हो सकते हो ग्रुप में। तो दोस्तों, यह सही समय पे चल रहे हैं हम। हमारा प्लान ये है कि हम टोटल 45 मिनट का सेशन ले। तो नंबर नोट कर लिया क्या आपने? आई बिलीव कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन है बदलते समय के बारे में, तो एक या दो सवालों के जवाब मैं ले सकता हूँ। एक या दो सवालों के जवाब मैं ले सकता हूँ। तो कृपया एक दो सवाल अगर है तो कमेंट कीजिए। पर यहाँ पे मेरा एक प्रॉमिस है, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल अगले सेशन में हम जरूर एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो यहाँ लिखी जा रही है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चिंता कोई नहीं है दोस्तों, पक्का करेंगे, हेल्प करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके बारे में बेटा बाद में बात करेंगे, पहले ये तो पता चले कि क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है ना? क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, ये जरूरी है दोस्तों समझना। थैंक यू, नंबर कमेंट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कमेंट योर नंबर्स। तो अपॉर्चुनिटी कौन सी अच्छी है ये नहीं होता दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 7%, देर इज अ लॉ कॉल्ड एज 7%, 7% लोगों को सक्सेस मिलता है, चाहे कोई भी करियर हो, वड़ा पाव बेचने का हो, गो पालन करने का हो, इवन क्या कहते हैं, सैनिटाइजर बेचने का हो, आजकल बिक रहा है ना वो भी। तो हर प्रोफेशन में 7% लोग हिट होते हैं, बट उसके लिए जो 5 स्टेप एक्शन है, फॉर्मूला है, वो आपको मिलेगा मंगलवार को शाम को। वो फॉर्मूला के बाद हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वो फॉर्मूला के बाद स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, है ना? अगर मान लो किसी ने मुझे बोला पेड़ पे चढ़ने का तरीका बताओ, और मैंने बता दिया, और फिर बोला सर एक मछली है उसको चढ़ाना है, तो आप बोलोगे अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। आया ना? आया ना? तो दोस्तों दैट इज वेयर क्वेश्चन करते रहिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन के आंसर आएंगे। हाउ टू नो इफ अ करियर इज फॉर यू और नॉट। मुझे मेरा पता है अनुषा, मुझे मेरा पता है। आपको आपकी पहले स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, लिमिटेशंस देखने पड़ेंगे, आपकी पर्सनालिटी देखनी पड़ेगी, और उसमें डिटेल में बात होगी अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। तो तब तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और मेरी आप सबसे विनती है दोस्तों, एक एरिया में नॉलेज और स्किल बढ़ाइए, एक एरिया में नॉलेज और स्किल बढ़ाइए, एक एरिया में कैसे नौकरी ज्वाइन करो। वो तो पता नहीं है, देखो नौकरी वोकरी की बात बाद में करते, कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे नौकरी की बात करते करते। पहले हमें पता तो चले। जैसे लोग बोलते हैं गाड़ी में बैठते ही अगले वाले चौक से लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, पहले हम बोलते हैं चाबी तो डाल, गाड़ी चालू तो कर, गियर तो डाल। आया ना? अभी आगे नहीं बढ़ना है, सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ेंगे और सिस्टमैटिक वे से आगे जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। यहाँ पे आज के इसके लिए ना, हाउ आई नो, कैसे नौकरी करो, समर्थ सावंत, इतनी बार मैसेज टाइप करके आप खुद का और मेरा समय वेस्ट कर रहे हो। बार बार मैसेज टाइप करने से कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनिए, बार बार मैसेज टाइप करने से कुछ नहीं होता। अगले सेशन में आइए, वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको आज अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। क्या मिली आपको इन्फॉर्मेशन, क्या आप कमेंट करके बता सकते हो? कुछ नया सीखने को मिला क्या? कमेंट करके बता सकते हो आप मुझे, या हैंड भी रेज कर सकते हो। यस। तो दोस्तों मंगलवार को मिलते हैं, मंगलवार को हम 5 स्टेप फॉर्मूला बताएंगे, 5 स्टेप फॉर्मूला, हाउ टू चूज योर करियर, हाउ टू चूज योर करियर। तो मीनवाइल हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आपके पास शायद हमारे ग्रुप की लिंक आ गई हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम उनकी मदद कर सके। हाँ या ना? जरूरी है, यस और यस। तो दोस्तों हमारे लिए भी जरूरी है लोगों की मदद करना। आपका भी ये कंट्रोल है, आपका भी ये कर्तव्य है कि लोगों की मदद करना। तो हम सब मिलके दोस्तों, हम सब मिलके बच्चों को ठीक से गाइड करते हैं। यहाँ लोग ना एजुकेशन पे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 4 लाख खर्चा कर रहे हैं। अब 5-4 लाख में कुछ नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि साल का 1 आधा लाख लग रहा है आजकल। हाँ या ना?
तो इतना खर्चा करने के बाद अगर कोई आपको गुड न्यूज दे, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे पास एक बच्चा आया था महेश नाम का, उसने कहा सर 22 लाख का बजट है, लंदन जाऊंगा, पायलट बनूंगा, 8 साल का प्रोग्राम है, सब फिक्स हो चुका। मैं बोला बेटा वो 2018 में आया था, 8 साल बाद जब तू वापस आएगा 2026 में पायलट बन के, और तुझे अगर मैं ये गुड न्यूज दूंगा कि पायलट की नौकरी उस वक्त नहीं रहेगी, तो क्या करेगा बेटा? वो बोला सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोला बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, सबसे रिस्की और सबसे कॉस्टली प्रोग्राम था अमेरिका का, सबसे रिस्की और सबसे कॉस्टली प्रोग्राम था अमेरिका का, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एरोप्लेन्स भेजे, उसमें मिसाइल्स थी और वहां इंसान नहीं चला रहे थे, मशीन चला रही थी। तो इतना हाई रिस्क, इतना कॉन्फिडेंशियल और इतना टफ काम अगर मशीन कर सकती है, तो पायलट तो सिर्फ एयरपोर्ट पे उतारता है, उसको युद्ध नहीं करना है। आया ना? तो दोस्तों समय बदल रहा है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं फिर से बताता हूँ, ड्राइवर तो ड्राइवर होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, ये कहाँ गए? यहाँ दिख रहा है आपको? ड्राइविंग सबसे हाई रिस्क में है, सबसे हाई रिस्क में है। और कार चलाना भी उतना ही डिफिकल्ट है या उतना ही इजी है जितना एरोप्लेन का। फाइनली क्या है? कंट्रोल की बात है। कार अगर मशीन चला सकती है, ध्यान से सुनिए, कार को ट्रैफिक ज्यादा होती है, हाँ या ना? एरोप्लेन को तो अलग बात है, उसमें टीकेएस बैठा होता है, द कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, तो उसमें पहले से है, कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हो। कार के सामने तो इंसान भी आ सकती है, गाड़ी भी आ सकती है, जानवर भी आ सकते, कुछ भी आ सकता है, डेड एंड भी आ सकता है। फिर भी अगर कार भी मशीन चला रही है, तो ध्यान से सुनिए, समय बड़ा बलवान है, समय बहुत तेजी से बदल रहा है और हमें खुद को रेडी करना पड़ेगा, इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कौन सा करियर करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज हेल्प हुई होगी। तो हम मिलते हैं मंगलवार की शाम को 5:45 को इसी जगह पे, इसी टाइम में। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।